बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद नाज़रीन इकराम। आज हम आपके लिए एक निहायत ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिल सके। सोहेल ने जब लखनऊ से अपने गांव की तरफ रवानगी ली तो शाम ढल रही थी। आसमान पर सुरमई बादल तैर रहे थे और हवा में अजीब सी नमी थी। ऐसा लगता था जैसे मौसम कुछ कह रहा हो, कुछ छुपा रहा हो। उसका बैग कंधे पर टिका हुआ था, आंखों में सफर की थकान और ज़हन में बेचैनी। स्टेशन की ओर जाते हुए वो बार बार अपनी घड़ी देखता रहा। रात के 8 बज चुके थे। बस अड्डे पर एक पुरानी सी खड़खड़ाती बस खड़ी थी। धूल से सनी खिड़कियां, चटकते रंग और उन पर उलटे सीधे नारे लिखे हुए। बस के अंदर बैठी सवारियों के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी धुएं के पर्दे के पीछे हों। सोहेल ने सोचा शायद रोशनी कम हो, लेकिन जब उसने अपनी सीट ली तो महसूस किया कि ये धुंध नहीं, कुछ और है। कोई बोझ, कोई नजर न आने वाली चीज जो इस बस पर तारी है। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें ऐसे थीं जैसे सदियों से नींद से महरूम हों। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थीं, दरारें थीं गहरी और भयानक। उसके बगल में बैठा कंडक्टर हर सवारी को बिना देखे टिकट दे रहा था, जैसे उसे सबके नाम, मंजिलें और किराया पहले से पता हो। बस चली तो सड़कें सुनसान थीं। रास्ता धीरे धीरे शहरी इलाकों से निकलकर वीरानों की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की के बाहर झाड़ियां, उजाड़ खेत और कभी-कभी कोई बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखता, जिसकी शाखें अंधेरे में हिलती तो यूं लगता जैसे किसी नामालूम जानवर के पंजे हवा में झूल रहे हों। 1 घंटे के बाद बस अचानक रुक गई। बाहर कोई बस स्टॉप नहीं था। बस के चारों तरफ सिर्फ जंगल था, काला स्याह जंगल, जिसमें से एक गंध आ रही थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून की मिली-जुली गंध। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे बस के दरवाजे खोले। कुछ सवारियां नीचे उतरीं, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्होंने मुंह ढक रखा था और उनके चलने का अंदाज़े इंसानों जैसा नहीं था। उनके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। सोहेल की सांस अटक गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद वो थका हुआ था, शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो। उसने आंखें बंद कीं और सिर सीट से टिका दिया। जैसे ही नींद की पहली परत उस पर छाने लगी, बस एक बार फिर झटके से रुकी। बाहर एक बस्ती थी, लेकिन ये कोई आम बस्ती नहीं थी। कच्चे मकान, जिनकी दीवारों पर गोबर और खून से कुछ आकृतियां बनी थीं, इंसानों जैसी शक्लें, लेकिन आंखें गायब। कुछ दरवाजों पर ताले नहीं थे, बल्कि मुंह जैसी चीजें उकेरी गई थीं, जिनमें से सांस लेने की आवाज आती थी। कंडक्टर ने घोषणा की, जो यहाँ उतरना चाहता है, अब मौका है। कोई नहीं हिला। सोहेल ने झांक कर देखा, बस्ती में कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा इंसानी नहीं था। उनकी गर्दनें लटकती थीं और उनके हाथों की जगह नुकीले कांटे थे। एक औरत, जिसके बाल जमीन तक आ रहे थे, हौले से बस की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसका पांव बस की सीढ़ी पर पड़ा, वो जलने लगी। उसकी चीखें बस के अंदर गूंज उठीं और अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सोहेल अब डर से कांप रहा था।
उसने उठकर कंडक्टर से पूछा, भाई, ये कौन सी जगह है? कंडक्टर ने धीरे से जवाब दिया, जहाँ रास्ते भूल जाते हैं और मंजिलें लौटकर नहीं आती। बस चल पड़ी, इस बार तेज रफ्तार से। लेकिन रास्ते बदल चुके थे। जीपीएस पर कुछ नहीं दिख रहा था, नेटवर्क चला गया था। खिड़की के बाहर अब ना पेड़ थे, ना खेत, सिर्फ कोहरा और उसमें से झांकती परछाइयाँ। कभी कोई बच्चा दिखता जो बिना पलकें झपकाए बस की ओर देखता, कभी कोई बूढ़ी औरत जो हवा में तैरती हुई साथ साथ चलती। सोहेल की बगल में अब एक नया मुसाफिर बैठा था। उसने देखा कि उसका चेहरा ढंका हुआ है। धीरे धीरे जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो वहाँ कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा जो हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता। सोहेल चीखा, रोकिए, बस मुझे नीचे उतरना है। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ब्रेक मारा। बस रुकी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक वो सब सवारियां जो अब तक चुपचाप बैठी थीं, एक साथ मुड़ी। सबके चेहरे एक जैसे थे, एक ही शक्ल, पीली मरी हुई आंखें, कटी हुई जीभें और खुले हुए जबड़े। वो सब एक साथ बोले, अब तुम उतर नहीं सकते, अब तुम भी हमारे जैसे हो। बस ने फिर चलना शुरू किया। सोहेल की सांसें उखड़ने लगीं। उसने खिड़की से छलांग लगाने की सोची, लेकिन खिड़कियां अब सील हो चुकी थीं, जैसे लोहे की दीवारें हों। उसने बैग से कुरान पाक निकाली जो उसकी माँ ने दी थी और दिल से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला आयत पढ़ा, बस की रोशनी झिलमिलाने लगी। सवारियां चिल्लाने लगीं और बाहर कोहरे में एक उजाला सा उभरा। फिर एक झटका और सब कुछ खत्म। जब होश आया तो वो एक पुल के नीचे पड़ा था। उसका सिर फटा हुआ था, कपड़े मिट्टी से सने हुए। पास ही एक ट्रक रुका था, जिसका ड्राइवर पानी की बोतल लेकर उसकी ओर भागा। भाई साहब, आप ठीक हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? सोहेल कुछ देर तक चुप रहा, फिर सिर्फ एक शब्द कहा, भटक गया था। ड्राइवर ने उसे उठाया, लेकिन सोहेल अब कुछ और था। उसकी आंखें वैसी नहीं रही थीं। उनमें अंधेरा बस चुका था, वैसा ही जैसा उस बस के मुसाफिरों की आंखों में था। कहा जाता है, उस रात से लेकर अब तक हर साल उसी दिन वही बस उसी रास्ते पर दिखाई देती है, जिसमें सिर्फ एक सीट खाली रहती है। और वो सीट सिर्फ उस मुसाफिर के लिए होती है जो अपने घर लौटने की जल्दी में हो, लेकिन रास्ता थोड़ा बदल जाए। और एक बार उस बस में चढ़ जाओ तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगर तुमने अब तक पढ़ा है तो बस एक नसीहत याद रखना, रात का सफ़र करना है तो अल्लाह का नाम लेकर चलो। और अगर कोई बस बिना नाम, बिना रूट नंबर के तुम्हारे पास आकर खुद रुक जाए तो मत चढ़ना, कभी मत चढ़ना। सोहेल के गले में अब भी सूखापन था। जिस पुल के नीचे वो पड़ा था, वहाँ की मिट्टी गीली और ठंडी थी, मानो हाल ही में बारिश हुई हो, मगर आसमान साफ था। वो जैसे तैसे उठा, मगर उसके घुटनों में अजीब सी कमजोरी थी। ट्रक वाला जो उसे पानी देने दौड़ा था, अब गायब हो चुका था। न ट्रक था, न आदमी, सिर्फ सड़क की खामोशी और उसके कान में गूंजती रह रहकर वही आवाज़ें, बस की, उन सवारियों की और उस अंधेरे की जो उसके अंदर उतर गया था। वो हिम्मत करके सड़क की दूसरी ओर चल पड़ा। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, किसी बस्ती की। वो सोहेल को उम्मीद जैसी लगी, मगर जैसे जैसे वो करीब गया, वो रोशनी किसी और ही चीज़ की मालूम पड़ने लगी। एक धुंध भरी बस्ती, जहाँ हवा में अजीब सी बू थी,
जैसे जले हुए बाल, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। बस्ती में दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गलत है। मकान सब एक जैसे नीची छतों वाले, काले रंग के, और खिड़कियां तिरछी। दीवारों पर हाथों के निशान छोटे बच्चों जैसे, लेकिन उल्टे। एक दरवाज़ा अध खुला था, जिसके पीछे से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही मीठा मगर बेहद उदास, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बुला रहा हो, मगर माँ अब इस दुनिया में नहीं। सोहेल ने हिम्मत करके आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाज़ा धकेला, अंदर का मंजर उसकी रूह तक कांप गया। एक बहुत पुराना कमरा था, दीवारों पर खून के छींटे, और बीच में बैठा था एक बूढ़ा आदमी, मगर उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह दो काली गुफाएं थीं, जिनसे धुआं निकल रहा था। उसके सामने जलता हुआ दिया रखा था, जिसमें जलती हुई उंगलियां दिख रही थीं, ताज़ा इंसानी उंगलियां। बूढ़ा मुस्कराया। बहुत देर कर दी बेटा, उसने कहा। अब वो जाग चुकी है। कौन? सोहेल की जुबान लड़खड़ा गई। बूढ़ा मुस्कराता रहा। जिससे मिलने के लिए तू बुलाया गया है। एक जोर की हवा चली और दिया बुझ गया। कमरे की रोशनी एकदम गायब हो गई। बाहर से किसी ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब वो अंदर कैद था। अचानक कमरे के कोने से एक सरसराहट सी सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर रेंग रही हो। फिर एक परछाई लंबी, टेढ़ी, इंसानी जिस्म से बड़ी दीवार पर उभरी। वो दीवार से नहीं, ज़मीन से आ रही थी। एक आवाज़ औरत की, मगर बेहद भारी और टूटी हुई कमरे में गूंजी। तू आया है, मेरी दुआओं का जवाबन कर। सोहेल की टांगें कांपने लगीं। उसने जेब से कुरान पाक का छोटा सा वर्क निकाला, जो अब भी उसके पास था। मगर जैसे ही उसने पढ़ने की कोशिश की, वो वर्क जलने लगा, धीरे धीरे, और फिर राख हो गया। अब तुझ पर कोई हिफाजत नहीं, वो आवाज़ बोली। तू उस सफ़र का हिस्सा बन चुका है, जिसे अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता। कमरे की ज़मीन अब गीली हो रही थी। वहाँ से काई नहीं, खून निकल रहा था। दीवारों पर लटकती तस्वीरें, जिनमें इंसान नहीं, अधजले चेहरे थे, मुस्कुरा रहे थे। और फिर एक दरवाज़ा कमरे के पीछे खुला, बिना किसी दस्तक के। सोहेल वहाँ से निकल भागा। बस्ती की गलियां अब बदल चुकी थीं। वो जिन रास्तों से आया था, अब वहाँ दीवारें थीं। हर नुक्कड़ पर एक परछाई थी, जो उसकी तरफ देख रही थी। एक औरत, जिसके सिर पर बाल नहीं थे, सिर्फ खुले जख्म थे, उसे देखकर हंसने लगी। उसकी आंखों से कीड़े निकल रहे थे। तू उसे पसंद आया है, उसने कहा। बहुत कम लोग बचते हैं जो उसकी नज़र में आते हैं, मगर तुझसे कुछ खास चाहिए। मुझसे क्या? सोहेल चीखा। औरत की हंसी बढ़ गई और वो गायब हो गई। अब वो भाग रहा था बस्ती में, गलियों में। छतों से कोई उस पर निगाह रख रहा था। कुछ मकानों की खिड़कियों से छोटे बच्चे झांक रहे थे, मगर उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और चाकू जैसी मुस्कानें। वो एक पुरानी मस्जिद के पास रुका। उसकी मीनारें टूटी थीं, मगर दरवाज़ा खुला था। उसने अंदर दाखिल होते ही सजदा किया और जोर जोर से अल्लाह को पुकारने लगा। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। एक नूर से रोशनी हुई मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग मौलवी नजर आए। उनका चेहरा रोशन था, आंखों में करुणा। बेटा, ये जो तुझ पर गुजरी है, ये तेरा इम्तिहान था।
मगर तुझे बचने का एक ही रास्ता है, उसे देखना पड़ेगा आखिरी बार। किसे? सोहेल ने कांपते हुए पूछा। मौलवी ने आहिस्ता से एक दरवाज़ा खोला और वहाँ थी वो मखलूक जिसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। उसका जिस्म बहुत लंबा था, 4 हाथ जिनमें से 2 उल्टे मुड़े थे। उसका चेहरा किसी जवान लड़की जैसा था, मगर आंखों में उम्र का कोई हिसाब नहीं। उसके होंठों से खून टपक रहा था और बाल जमीन तक फैले थे, जिनमें हड्डियां उलझी थीं। वो सोहेल की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में अजीब सी मोहब्बत थी और डर भी, जैसे किसी बिछड़ी माँ की गोद हो, मगर उसी में गला घोंट देने की ताकत। तू मुझे देख चुका है, वो बोली, अब तू मेरा है। सुहेल ने जोर से अल्लाहू अकबर पढ़ा। बिजली सी कौंधी, पूरी बस्ती हिल गई। अगली सुबह पुलिस ने एक लड़के की लाश एक उजाड़ बस्ती में पाई। न कोई चोट, न खून, बस उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तफ्तीश करने वालों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बुलाया था। आज भी जब सूरज डूबने लगता है और कोई मुसाफिर यूपी के वीराने रास्तों में भटकता है, तो कभी कभी एक बस आती है बिना नंबर प्लेट की, जिसमें अंदर धुंधली रोशनी होती है, और कंडक्टर कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं वो बस्ती अभी वहाँ है, नक्शे में नहीं, मगर रास्तों में कहीं, जो सिर्फ उन्हीं को दिखती है, जो पहले ही किसी न किसी तरह मौत से हाथ मिला चुके होते हैं। और उस बस्ती की मखलूक अब अकेली नहीं रही। अब उसके साथ सोहेल भी है, और दोनों मिलकर इंतजार करते हैं अगले मुसाफिर का। सोहेल की आंखें धीरे धीरे खुली। चारों ओर घना अंधेरा था और एक अजीब सी नमी की गंध हवा में फैली हुई थी। वह एक पुराने जर्जर कमरे में था, जिसकी दीवारों पर फफूंद लगी हुई थी और छत से पानी टपक रहा था। उसे याद आया कि वह उस बस में था जिसमें अजीबोगरीब सवारियां थीं, और फिर वह बेहोश हो गया था। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। जैसे तैसे वह खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह एक सुनसान गांव में है, जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिख रहा था। घरों के दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों से पर्दे हवा में लहरा रहे थे। अचानक उसे एक घर से रोशनी आती दिखी। वह धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आ गए तुम, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सोहेल ने डरते हुए पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कराया। यह गांव उन लोगों का है जो अपनी जिज्ञासा के चलते यहाँ आ जाते हैं। अब तुम भी उनमें से एक हो। सोहेल ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब बूढ़ा उठकर उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रखा। अचानक सोहेल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर से बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसने खुद को एक पुराने मंदिर के अंदर पाया। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक मूर्ति के सामने एक दीपक जल रहा था। मूर्ति किसी देवी की थी, जिसका चेहरा भयावह था और आंखों से खून टपक रहा था। तभी मंदिर के अंदर एक महिला की आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी पूजा करोगे। सोहेल ने देखा कि वह मूर्ति धीरे धीरे जीवित हो रही है।
वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मूर्ति ने कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए मेरी पूजा करनी होगी और अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। सोहेल ने हिम्मत जुटाकर पूजा शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, मूर्ति और अधिक भयावह होती गई। अंत में मूर्ति ने अपने हाथ बढ़ाए और सोहेल को पकड़ लिया। अगली सुबह गांव के बाहर एक यात्री ने देखा कि एक युवक मंदिर के सामने बेहोश पड़ा है। उसने गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर के अंदर एक नई मूर्ति थी जो बिल्कुल सोहेल जैसी दिखती थी। सोहेल को होश आया तो उसने पाया कि उसके गले में जबरदस्त सूखापन था। आंखें खुलीं तो सामने एक बुझा हुआ दीपक और उसके नीचे बिखरी राख थी। वह वहीं मंदिर में था, मगर अब मंदिर वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले देखा था। मंदिर अब वीरान नहीं था। उसके चारों ओर दर्जनों दिए जल रहे थे और हवा में धूप और सड़े मांस की मिलीजुली गंध थी। दीवारों पर वो सब मूर्तियां अब उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे सबकी निगाहें बस उसी पर जमी हों। पर उन मूर्तियों की आंखें अब पत्थर की नहीं थीं, वो असली थीं, जिंदा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में ताकत नहीं थी। तभी उसे अपने दाहिने कंधे पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। एक स्याह पतला लंबा हाथ, नाखूनों के नीचे मिट्टी भरी हुई थी। तू जगा तो अब वो भी जागेगी। ये वही आवाज थी जो मंदिर में गूंजी थी, मगर अब वह उसके कान के बिल्कुल पास थी। वह पलटा और वहां कोई नहीं था। मंदिर के मुख्य द्वार पर अब एक हल्की सी दरार खुली थी और बाहर से धीमी धीमी सी धुन आ रही थी, जैसे कोई जला हुआ बांसुरी बजा रहा हो। वो धुन कोई आम संगीत नहीं था, वो जैसे उसके अंदर उतरकर उसकी यादें चाटने लगी हों। वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। मंदिर के बाहर वही वीराना गांव था, मगर अब वह बस्ती नहीं लग रही थी। सड़कें काली थीं, पेड़ सूख चुके थे और उनकी शाखें किसी मरे हुए जानवर की उंगलियों जैसी लग रही थीं। एक जगह सड़क के किनारे एक पुराना कुआं था, उससे कराहने की आवाजें आ रही सी थीं, जैसे कोई उसमें से रेंगता हुआ निकलना चाह रहा हो। सोहेल ने नजरें फेर लीं और चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक पुराना हवेली नुमा घर दिखा। ये वही जगह थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसके ख्वाबों में ये घर पहले से आता रहा हो। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर धुंध थी, धुआं नहीं, जैसे वक्त की धुंध। हॉल में एक बहुत पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। सामने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी किसी औरत की, जिसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, इतनी गहरी कि अगर कोई देखे तो उसमें डूब जाए। और उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, फिर लौटना मत भूलना। सोहेल ने जैसे ही उस पेंटिंग को छूने की कोशिश की, एक जोर की चीख फिजा में गूंजी और पूरा घर हिलने लगा। झूले से एक कटा हुआ हाथ गिरा, ताजा खून टपकता हुआ। एक खिड़की अचानक खुली और बाहर से धूल और राख का तूफान अंदर घुस आया। उसी धूल में एक परछाई थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। क्यों आया तू? एक धीमी फुसफुसाती आवाज। इतना जानने की जरूरत किसे थी? सोहेल ने पीछे देखा, दरवाजा गायब था। अब सिर्फ वो
वो झूला और वो पेंटिंग थी। और अब वो औरत, उसके बाल जमीन पर रेंगते आ रहे थे। उसकी चाल लचकती हुई मगर डरावनी थी, जैसे जमीन को खरोंचते हुए चल रही हो। औरत के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, बस राख और खून से सना जिस्म और आंखें जो अब और बड़ी हो गई थीं। उन आंखों में वक्त ठहरा नहीं था, वो बहता था और हर इंसान की मौत उसके भीतर एक बूंद की तरह तैरती थी। वो बोली, तू ही है आखिरी, बाकी सब लौट चुके हैं, मगर तू रुका रहा। अब तुझे खत्म नहीं किया जाएगा, तुझे रखा जाएगा। वो उसके पास आई और अपनी उंगलियां सोहेल के चेहरे पर फिराईं। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, मगर उनमें इतनी गर्मी भी थी कि जिस जगह वो छूती वहां से मांस जलने लगता। सोहेल की चीख गूंजी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी दीवार पर बनी वो पेंटिंग एक बार फिर हिली और उस औरत की आंखों से एक बूंद निकली। वो बूंद हवा में उठी और सोहेल के माथे पर जा गिरी। एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी और वक्त में दरार पड़ गई हो। अचानक पूरा घर गायब हो गया। सोहेल अब एक खाली मैदान में खड़ा था। जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ राख, टूटी मूर्तियां और जलती हुई लकड़ियां थीं। उस मैदान के बीचों बीच एक आईना था टूटा हुआ, और उसके पीछे लिखा था, जो देख लिया अब वही बन जाना होगा। सोहेल ने जैसे ही आईने में देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं था। वहां वो औरत थी। और फिर आईना चटक गया। टुकड़े जमीन पर बिखर चुके थे और हर टुकड़े में उस औरत का चेहरा अलग अलग कोनों से चमक रहा था। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी। वो हंसी नहीं थी, वो किसी बर्बाद रूह का विलाप था जो अब शिकार पर अमल करने ही वाली थी। सोहेल पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन धंसती जा रही थी। वो अब किसी गहरे सुरंग की ओर गिर रहा था। काले धुएं से भरी उस सुरंग में अजीब अजीब शक्लें बनती और मिटती जा रही थीं, जैसे किसी ने सदियों से बंद डर को अब खुली हवा में छोड़ दिया हो। और फिर सन्नाटा। सोहेल को लगा जैसे उसका वजूद अब मिट चुका है। उसके कानों में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, तू अब उसका हिस्सा है। लेकिन तभी कहीं दूर से एक धीमी सी आजान सेठियाई की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज हवा में नहीं, दिल के अंदर गूंज रही थी, जैसे किसी बहुत पुराने और पाक दिल से निकली हो। उस आवाज के साथ ही अचानक चारों तरफ एक नूर की लहर दौड़ी और सब कुछ ठहर सा गया। सुरंग में एक रोशनी की लकीर बनती दिखी। वहीं से एक बूढ़ा आदमी आते दिखा, लंबा, दुबला, झुकी कमर, हाथ में लकड़ी की छड़ी और सिर पर जालीदार टोपी। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो दुनिया देख चुकी थी और कयामत भी। बस बहुत हुआ। उसकी आवाज गूंजी, तू पाकर रूह है, तुझे इस लानत से आजाद किया जाएगा। सोहेल बेसुध सा उस तरफ देखने लगा। वो आदमी पास आया और अपने हाथ से एक छोटी सी चांदी की ताबीज़ निकालकर सोहेल की हथेली में रख दी। ये ताबीज़ अब उस दरवाजे को बंद करेगा जो तूने अपनी जिज्ञासा से खोल दिया था, मगर ये सिर्फ एक बार करेगा। वो ताबीज़ उसके हाथ में पड़ते ही तेज गर्म हो गया, जैसे उसने आग को पकड़ लिया हो। उसके चारों ओर अचानक तेज आंधी चलने लगी और दूर से वही औरत फिर से प्रकट हुई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसका चेहरा पिघल रहा था, उसकी आंखें जल रही थीं
उसने चीख कर कहा, ये बूढ़ा तुम्हें बचा नहीं सकता, मैं तुम्हारे खून में हूं अब। मौलवी ने जोर से एक आयत पढ़नी शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे हर लफ्ज़ हवा को काट रहा हो। वो लफ्ज़ उस औरत की तरफ उड़ते और उसके जिस्म को जला डालते। या हफीज़, या कहार, या मुंतकीम, हर नाम के साथ उसका आकार छोटा होता गया। उसकी चीखें अब रूह फाड़ देने वाली थीं। तू इसे छोड़ दे, ऐ दोज़ख की बेटी, ये तेरी हद में नहीं आता, मौलवी चिल्लाया। और जैसे ही ताबीज़ से एक आखिरी चिंगारी निकली, वो औरत, वो काली रूह, एक जोर के धमाके के साथ धूल बन गई। सब कुछ शांत हो गया। सोहेल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर आंसू थे, डर था, मगर अब वहाँ जिंदगी भी थी। मौलवी ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कराया। तू लौट चल बच्चा, अब तेरा काम यहाँ नहीं है। ये रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो वापस नहीं जाते, मगर तू अब भी जिंदा है। सोहेल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? मौलवी ने गर्दन झुकाई। मैं बस वो हूँ जिसे इस ज़मीन की लानतें सौंप दी जाती हैं। और तू भाग्यशाली है कि तूने किसी वक़्त नमाज पढ़ी थी, किसी दिन माँ की बात मानी थी और किसी औरत की इज्जत की थी। उन्हीं ने तुझे यहाँ तक बचा लिया, वरना यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। सोहेल रोने लगा। वो अपने घुटनों पर गिर गया, ज़मीन में माथा रखकर शुक्रिया सादान किया। अगली सुबह वो वही पुरानी सड़क पर था जहाँ से वो बस में चढ़ा था। सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तुम कहाँ थे इतनी रात? पुलिस वाले ने पूछा। सोहेल कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उस मंदिर की तरफ देखा जो अब सिर्फ एक टूटी दीवार और झाड़ियों के पीछे छुपा खंडहर था। ये मंदिर तो दशकों पहले जल गया था, पुलिस वाला बोला। कोई जाता भी नहीं वहाँ, कहते हैं वहाँ से कोई लौट के नहीं आता। सोहेल धीरे से मुस्कराया। उसकी आंखें अब बहुत कुछ देख चुकी थीं, बहुत कुछ झेल चुकी थीं। वहीं से तो लौटा हूँ, उसने कहा, और जेब से वो ताबीज़ निकाल कर देखा जो अब राख हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा। सिर्फ एक सितारा टिमटिमा रहा था।